हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम अलग अलग कृषि उत्पाद यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने में इन प्रोडक्ट्स की मदद हो और आप सही प्रोडक्ट्स चुन के उसे एक्सपोर्ट कर पाएँ। दोस्तों, हमने ये पहल की है ताकि आपको इनकरेज कर सके, आपको कॉन्फिडेंस दिला सके कि आप एक्सपोर्ट बिजनेस में आए और अपनी तरक्की की राह पर चल पड़े। दोस्तों, हमारी अधिक से अधिक कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट से आपको रूबरू करवाएं ताकि आप आने वाले समय में अपने बिजनेस नई ऊंचाइयों को छू सके और उसके लिए अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट में इंटरनेशनल बिजनेस कर सके। दोस्तों, जानना चाहेंगे आज कौन से प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्जिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो के माध्यम से आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम जानने वाले हैं वो अपने आप में एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, अपने आप में एक रिच प्रोडक्ट है जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू अधिक मात्रा में है। इसीलिए किसी भी अच्छे से अच्छे डाइटिशियन के बेस्ट प्लान में हमेशा ये प्रोडक्ट शामिल किया जाता है। और दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा ड्राई फ्रूट्स के फैमिली में ये प्रोडक्ट आता है। आपने सही पहचाना होगा। आज जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है वॉलनट यानी कि अखरोट। आज ये जानने की कोशिश करेंगे अखरोट अपनी अच्छी सेहत के साथ, अपनी अच्छी हेल्थ के साथ वेल्थ क्रिएट करने में कैसी हमारे मदद कर सकता है। एक्सपोर्ट के लिहाज से आज इस प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, दुनिया भर के कई देशों ने आज हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की कोशिश की है, तो उनके रोज़मर्रा की खाने की चीज़ों में अच्छे से अच्छे कृषि उत्पादों का जो भारत से आते हैं उनका समावेश किया जाता है, जैसे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स जिनमें अखरोट भी शामिल है। तो इसी के लिए आज इस प्रोडक्ट की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट के लिहाज से अखरोट की बात करें तो आज भारत बहुत कम मात्रा में अपने प्रोडक्शन का हिस्सा एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस प्रोडक्ट को अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को चुने और दुनिया को भारतीय अखरोट की सौगात दें। दोस्तों, आइए जानते हैं अखरोट इस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से। इस प्रोडक्ट का HS कोड है 08023। आइए जानते हैं इस प्रोडक्ट के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के बारे में ताकि हमें पता चले ये प्रोडक्ट विदेशों में कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ को हम केटर कर सकते हैं। आइए देखते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो वॉलनट ये कमोडिटी अलग अलग इंडस्ट्री को हम सप्लाई कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फूड एंड बेवरेजेस आता है, फिर कॉस्मेटिक्स, फोक मेडिसिन, इंक एंड डाइज, क्लीनिंग। वॉलनट ये एक फूड कमोडिटी है, लेकिन फिर भी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ है जिनमें इनके बाय प्रोडक्ट वॉलनट को प्रोसेस करके हर तरह से यूज़ किया जाता है। जैसे कॉस्मेटिक्स में वॉलनट स्क्रब करके एक ब्यूटी प्रोडक्ट है। इस तरह से वॉलनट ये फूड होने के बावजूद भी अलग अलग इंडस्ट्री को केटर करता है। दोस्तों, भारत में इस प्रोडक्ट अखरोट का प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। भारत में जहां ठंड के इलाके हैं वहां इस प्रोडक्ट की पैदावार अधिक मात्रा में होती है। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जहां पे ये प्रोडक्ट अधिक स्तर पर पाया जाता है। आइए देखते हैं। दोस्तों, वॉलनट ये प्रोडक्ट भारत में ज़्यादातर ठंडे इलाकों में पाया जाता है, यानी कि जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां वॉलनट का प्रोडक्शन बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है और वहां से ही हम लोग एक्सपोर्ट इजीली कर सकते हैं। तो अगर हमें अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए ये प्रोडक्ट चुनना है तो हमें इन राज्यों का रुख करना होगा सोर्सिंग के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस की अगर हम बात करें तो मार्केट रिसर्च लाजमी है। तो आइए देखते हैं अखरोट इस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं, और हमें अगर अपना बिजनेस अच्छी तरह से प्लान करके आगे बढ़ना है तो हमें एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स पता होने चाहिए। आइए देखते हैं। एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो टोटल वर्ल्ड का आज एक्सपोर्ट्स है अखरोट इस कमोडिटी के लिए 4,34,400 मेट्रिक टन। उसके मुकाबले आज भारत
एक्सपोर्ट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 1875 मेट्रिक टन। मतलब आप समझ सकते हैं कि आज एक्सपोर्ट के लिए कितना बड़ा पोटेंशियल, कितना बड़ा मार्केट साइज़ आज भारत के लिए अवेलेबल है, क्योंकि भारत में प्रोडक्शन की मात्रा बहुत बड़े स्तर पर है, लेकिन उसके सामने एक्सपोर्ट्स के आंकड़े बहुत कम दिखा रहे हैं, जो कि बहुत बढ़ सकते हैं आने वाले समय में। तो हम इंडियन एक्सपोर्टर आगे आए और इस प्रोडक्ट को चुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पे एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें, तो हमें अधिक से अधिक लाभ होने की संभावना है आने वाले समय में। अगर हम एक्सपोर्टेड वर्थ की बात करें तो आज पूरे साल में सिर्फ 66 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अक्रोड ये कमोडिटी दे रहा है, जो कि पोटेंशियली बहुत बड़ी कमोडिटी होनी चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है। अगर डिमांड के लिहाज से देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट अगर हम देखें तो लगभग 28% की बढ़ोतरी हर साल रजिस्टर की गई है पिछले 5 सालों में, 2015 से लेके 19 तक। ये आंकड़े यही बताते हैं कि अक्रोड ये एक बेस्ट कमोडिटी है अगर आपको आपका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे शुरू करना है, या फिर आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस किसी और प्रोडक्ट सेक्टर में डाइवर्सिफाई करना है। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट की, अक्रोड की इंपोर्टिंग कंट्रीज़ अगर हम देखें, अगर हमें अपना बिजनेस अच्छी तरह से आगे लेके जाना है तो हमें पता होने चाहिए कि हमारे टारगेट कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, जिनमें टॉप 5 कंट्रीज़ है जिनके बारे में आज अभी हम जानेंगे। आइए देखते हैं टॉप 5 इंपोर्टिंग कंट्रीज़। टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पायदान पर है जर्मनी, फिर यूके, फिर यूएसए, फिर नीदरलैंड्स, फिर फ्रांस। तो ये टॉप 5 कंट्रीज़ है जो भारत से भारी मात्रा में अक्रोड ये कमोडिटी इंपोर्ट करते हैं। और अगर हमें इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है तो इन 5 कंट्रियों को हम पहले टारगेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो अक्रोड ये एक वर्ल्ड वाइड ट्रेडेड कमोडिटी है और भारत के अलावा इसे कई सारे देश एक्सपोर्ट करते हैं बड़े पैमाने पर। हालांकि स्टैटिस्टिक्स तो ये कहते हैं कि आज भारत का एक्सपोर्ट बिलो एवरेज है। अक्रोड के एक्सपोर्ट के लिहाज से अगर हम देखें तो भारत बहुत कम मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इसी के लिए इसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ खुल के आ रही है जिसका लाभ हम एक्सपोर्टर्स उठा सकते हैं। आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन सी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है, यानी कि भारत के अलावा ऐसे कौन कौन से देश हैं जो अक्रोड इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं बड़ी मात्रा में। आइए देखते हैं। एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो आज भारत के अलावा बहुत बड़े स्तर पर आज एक्सपोर्ट करने वालों में से है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर मेक्सिको, चाइना, चिली, फ्रांस। ये टॉप 5 ऐसे एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है जो वर्ल्ड के टोटल एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा हिस्सा अपने नाम करते हैं। और हमें ये थोड़ा सा खेद भी है कि आज इन टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में भारत का नाम शामिल नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट को बहुत कम लेवल पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जो कि बहुत बढ़ सकता है। जैसे कि हम सभी को पता है, अगर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम भारत सरकार के थ्रू अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। भारत सरकार की हमें बड़ी सहायता होती है हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस आगे बढ़ाने में। तो आइए देखते हैं भारत सरकार की कैसे सहायता ले सकते हैं अगर अक्रोड इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए देखें और चुने तो। आइए देखते हैं। वॉलनट हमें अगर एक्सपोर्ट करना है तो भारत सरकार की भी हम सहायता ले सकते हैं, जिसके लिए हमें रुख करना होगा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का, जो कि है अपेडा, यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और अगर कस्टम्स की बात करें तो कस्टम्स ने इस प्रोडक्ट के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक निर्धारित किए हैं 0.15%। और ये प्रोडक्ट अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें इंसेंटिव का लाभ भी गवर्नमेंट की तरफ से होता है, जो कि मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये स्कीम के अंडर हमें मिलते हैं 5% तक के इंसेंटिव्स, जिसका लाभ भी हम ले सकते हैं। दोस्तों, ये इंटरनेशनल बिजनेस है, यहाँ बात सिर्फ खरीदने की या फिर प्रोडक्ट बेचने की नहीं है। अगर हम बड़े स्तर पे सोचें तो यहाँ बात 2 देशों की इकोनॉमी की होती है। हम जिस प्रोडक्ट में या सर्विस में बिजनेस करते हैं उसे एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करते हैं, तो उसी प्रोडक्ट या सर्विस के माध्यम से हम अपने देश की तरक्की में योगदान दे रहे हैं। अब इस नज़रिए से अगर सोचेंगे
तो ये बिज़नेस, एक्सपोर्ट बिज़नेस बहुत बड़ा बिज़नेस है। हम ना कि सिर्फ खुद की प्रगति देख रहे हैं, हम पूरे समाज की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के ज़रिए, अपने बिजनेस के ज़रिए। जितने अधिक से अधिक प्रोडक्ट या सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये दोनों देशों की प्रगति में ये कारगर साबित हो सकता है। हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस चुने तो हम समाज के प्रति बहुत बड़ा कर्तव्य अदा कर रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। आइए समाज की उन्नति में इसी तरह से हम अपना योगदान दें, अधिक से अधिक एक्सपोर्ट बढ़ाएं और अपने तरक्की के साथ अपने देश की तरक्की में भी योगदान दें। इसी नोट के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।